अस्सलाम वालेकुम। अरिथमेटिक ऑपरेटर से बात शुरू हुई थी इस मॉड्यूल में। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि अरिथमेटिक ऑपरेटर अगर आप दो इंटीजर्स के दरमियान में लगाते हैं तो आपको आंसर भी इंटीजर मिलता है। ठीक है, और हमने डिफरेंट एग्जांपल देखी ए और बी की कुछ वैल्यूज़ थी और हमने अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किया और जो रिज़ल्ट है बाय यूजिंग द असाइनमेंट ऑपरेटर हमने डिफरेंट वेरिएबल को असाइन किया। ठीक है, अब ये जो सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं इनको हम बाइनरी ऑपरेटर भी कह सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इसको दो ऑपरेंड्स की ज़रूरत है। अच्छा, ऑपरेंड क्या होता है? बेसिकली ए और बी। ठीक है, इसको मैं ऑपरेंड कह रहा हूँ जिसके ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेटर लगाया जाता है। इस बात का ये मतलब है कि ए और बी का वेरिएबल होना ज़रूरी नहीं है। ये एक एक्सप्रेशन भी हो सकता है और कोई वैल्यू भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन एडिशन करने के लिए मुझे दो ऑपरेंड्स ही चाहिए। ठीक है, जिनको मैं आपस में ऐड कर सकूं, माइनस कर सकूं, मल्टीप्लाई कर सकूं। क्योंकि दो ऑपरेंड्स की ज़रूरत है अरिथमेटिक ऑपरेटर को, इसलिए इसको बाइनरी ऑपरेटर कहा जाता है। बाद में हमने बात की कंपैरिजन ऑपरेटर्स की, और मैंने कहा कि कंपैरिजन का जो रिज़ल्ट है वो ट्रू या फॉल्स में आता है। ठीक है, अगर कंपैरिजन सेटिस्फाइड है तो रिज़ल्ट विल बी ट्रू, अदरवाइज़ इट विल बी फॉल्स अगर आपके पास जो कंडीशन है वो अनसेटिस्फाइड है। ठीक है, मैंने कहा था एक्स इज़ लेस दैन वाई, ये फॉल्स इसलिए है क्योंकि एक्स वाई से कम नहीं है, ये तो इक्वल था। ठीक है, तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी हमारे पास कौन से ऑपरेटर्स होते हैं? बाइनरी ऑपरेटर। जिस तरह अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर हैं क्योंकि दो ऑपरेंड्स चाहिए। सिमिलरली कंपैरिजन ऑपरेटर भी हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर हैं क्योंकि एक्स और वाई लाइक दो ऑपरेंड्स मुझे चाहिए, एक लेफ़्ट हैंड साइड पे और एक राइट हैंड साइड पर, इसलिए कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी बाइनरी ऑपरेटर होते हैं। अगली हमारे पास कैटेगरी आती है वो है लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल ए और बी मेरे पास इंटीजर्स नहीं है, मेरे पास ट्रू या फिर फॉल्स इसकी वैल्यू है। ठीक है, तो हम ट्रू या फॉल्स के ऊपर कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने हाई स्कूल में पढ़ा हो तो हमारे पास एंड गेट और गेट होता है। ठीक है, नहीं भी आपको पता तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आपके पास पहला ऑपरेंड है फिर दूसरा ऑपरेंड है, दोनों दोनों ट्रू हैं, तो ए एंड बी का रिज़ल्ट ट्रू आएगा। ठीक है, अगर इन दोनों में से एक फॉल्स है या फिर दोनों फॉल्स हैं तो ए एंड बी का रिज़ल्ट फॉल्स आएगा। ठीक है, इट मीन्स कि ए एंड बी का रिज़ल्ट ट्रू होने के लिए दोनों ऑपरेंड्स का ट्रू होना ज़रूरी है। और जो एंड है वो मेरे पास लॉजिकल ऑपरेटर है। ठीक है, सिमिलरली मेरे पास और एक लॉजिकल ऑपरेटर होता है। ठीक है, और वो इस तरह काम करता है कि फॉर एग्जांपल दो ऑपरेंड्स हैं, इनकी दोनों वैल्यूज़ ट्रू हैं या दोनों में से एक भी ट्रू है तो आंसर विल बी ट्रू। ठीक है, अगर ए और बी दोनों फॉल्स हैं, ठीक है, तो लॉजिकल ए और बी का जो रिज़ल्ट है वो फॉल्स आएगा। लाइक लॉजिकल ए और बी का रिज़ल्ट फॉल्स होने के लिए ज़रूरी है कि ए जो हमारे पास ऑपरेंड्स हैं दोनों दोनों फॉल्स हों। ठीक है, एक हमारे पास नॉट ऑपरेटर होता है, वो भी लॉजिकल ऑपरेटर है जो मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन उससे पहले ये कि हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स भी बाइनरी ऑपरेटर होते हैं क्योंकि यहाँ पर भी दो ऑपरेंड्स यूज़ हो रहे हैं, ए बी, ये दो ऑपरेंड्स हैं। और अगर मैं लॉजिकल और की बात करूँ, ए बी दो ऑपरेंड्स हैं, इसलिए एंड और लॉजिकल और मेरे पास बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। अब लॉजिकल ऑपरेटर की थर्ड कैटेगरी है वो है नॉट। ठीक है, इसको देख लेते हैं। लेकिन ये एक यूनरी ऑपरेटर है। द रीज़न इज़ इसको परफॉर्म करने के लिए मुझे दो ऑपरेंड्स की ज़रूरत नहीं है, एक ऑपरेंड का होना काफ़ी है। मिसाल के तौर पर, अच्छा ये भी ट्रू और फॉल्स के ऊपर काम करता है। अगर मेरे पास ऑपरेंड की वैल्यू ट्रू है तो इसको टॉगल करके वो फॉल्स कर देगा। अगर लॉजिकल नॉट में अप्लाई करता हूँ किसी ऑपरेंड पे और ऑपरेंड की वैल्यू फॉल्स है तो मुझे इन रिटर्न आंसर में ट्रू मिलेगा। तो आसान अल्फाज में, अगर ऑपरेंड की वैल्यू ट्रू है तो नॉट लगाने के बाद फॉल्स मेरा आंसर है, और अगर ऑपरेंड की वैल्यू फॉल्स है तो नॉट लगाने के बाद ट्रू मेरा आंसर है। तो बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है रिवर्स द रिजल्ट रिटर्न्स ट्रू, सॉरी रिटर्न्स फॉल्स इफ़ द रिजल्ट इज़ ट्रू एंड वाइस वर्सा। और लॉजिकल नॉट भी लॉजिकल ऑपरेटर की थर्ड टाइप है।
ठीक है। इसकी कुछ एग्जांपल गिवन है कि क्या x 10 के इक्वल है, जी हाँ, और तो रिटर्न्स क्या करेगा, वो ट्रू करेगा। लेकिन अगर इसी एक्सप्रेशन के ऊपर मैं एक नॉट ऑपरेटर लगा लूँ तो बेसिकली वो ट्रू को नॉट में कन्वर्ट करने के बाद फॉल्स मुझे रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि एक्स डबल इक्वल टू 10, ये एक ट्रू स्टेटमेंट थी, लेकिन जब मैंने इसके ऊपर नॉट लगाया, ठीक है, तो मुझे फॉल्स मिला। और नॉट को हम डिफाइन करते हैं बाय यूजिंग दिस मार्क, ठीक है। एक और एग्जांपल है एक्स डबल इक्वल टू 5, क्या एक्स 5 के इक्वल है, नो, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। लेकिन क्योंकि मैंने फॉल्स के ऊपर नॉट लगाया है तो अल्टीमेटली मुझे ट्रू मिलेगा, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स हैं, इसको भी देख लेते हैं, और ये स्लाइड्स आपको गिवन होंगी। क्या x 10 से ग्रेटर है और एंड लॉजिकल एंड सॉरी y इज़ लेस दैन 10, ठीक है। x 10 से ग्रेटर है, यस, y लेस दैन 10, यस। तो दोनों ट्रू हैं, दोनों ऑपरेंड्स की वैल्यू ट्रू है, तो अल्टीमेटली मुझे ट्रू मिलेगा, क्योंकि एंड के ट्रू होने के लिए दोनों ऑपरेंड्स का ट्रू होना ज़रूरी था, और यहाँ पर दोनों ऑपरेंड्स ट्रू हैं। लेकिन फॉर एग्जाम्पल x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, सॉरी x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 15 और लॉजिकल और y इज़ ग्रेटर देन z, क्या x ग्रेटर देन इक्वल टू 15 है, यस, और y इज़ ग्रेटर देन z है, नो, ठीक है। तो ट्रू और फॉल्स, तो अल्टीमेटली जो मेरे पास आंसर है वो ट्रू आया है। द रीज़न इज़ ए और बी का रिज़ल्ट ट्रू होने के लिए किसी एक ऑपरेंड का ट्रू होना काफ़ी है। तो यहाँ पर जो पहला मेरा ऑपरेंड है वो ट्रू है, ठीक है। डेट्स वाई अल्टीमेटली द आंसर इज़ ट्रू। और एक और एग्जांपल है नॉट, ठीक है। x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 15 और y इज़ ग्रेटर देन z, ये वही स्टेटमेंट है जो मैंने यहाँ पे लिखी है, ठीक है, और ये ट्रू थी, ठीक है। जब मैंने ट्रू के ऊपर नॉट लगाया तो मुझे फॉल्स मिला, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन सिमिलर है, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि मैंने इस एक्सप्रेशन के ऊपर नॉट लगाया एट द एंड, तो जो ट्रू है वो फॉल्स में कन्वर्ट हुआ है। ये कुछ थ्योरी गिवन है, इसको देख लीजिएगा। और अगर मैं एक और एग्जांपल देखूं, x इज़ नॉट इक्वल टू वाई, ठीक है, क्या x इज़ नॉट इक्वल टू वाई है, बिल्कुल, तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। जब मैंने इसके ऊपर नॉट लगाया, ठीक है, तो मुझे क्या मिला, फॉल्स। जब मैंने फॉल्स के ऊपर नॉट लगाया तो मुझे क्या मिलेगा, ट्रू, ठीक है। तो सबसे पहले x इज़ नॉट इक्वल टू वाई, ट्रू, ठीक है, नॉट लगाया तो ये फॉल्स हुआ, फॉल्स के ऊपर दोबारा मैंने नॉट लगाया तो मुझे ट्रू मिलेगा। सो ये एग्जांपल्स आई थिंक सफिशिएंट है आपको समझाने के लिए। ये स्लाइड्स आपको गिवन होंगी लेक्चर रिवाइज करने के लिए, और एक क्विज़ भी है, एमसीक्यूज़ हैं, वहाँ से आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। सो मैं कंक्लूड कर देता हूँ लेक्चर को। लॉजिकल ऑपरेटर्स इज़ वर्किंग ऑन ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। दोनों ऑपरेंट्स की वैल्यू अगर ट्रू है तो ए एंड बी का रिजल्ट ट्रू मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स मिलेगा। अगर मैं लॉजिकल और की बात करूं तो दोनों ऑपरेंड्स में से किसी एक का एटलीस्ट ट्रू होना ज़रूरी है टू फाइंड द ट्रू वैल्यू। लेकिन अगर दोनों फॉल्स हैं तो आंसर विल बी फॉल्स। और एंड, लॉजिकल एंड और लॉजिकल और दोनों मेरे पास बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। और नॉट ऑपरेटर ये है तो लॉजिकल लेकिन यूनरी ऑपरेटर है, और इसके लिए एक ऑपरेंड का होना काफ़ी है। अगर ऑपरेंड की वैल्यू ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगी। और फिर हमने एग्जांपल देखी, ठीक है, कि ऑपरेंड ज़रूरी नहीं है वेरिएबल हो, ये एक एक्सप्रेशन भी हो सकता है और एक वैल्यू भी हो सकती है, ठीक है। एक फ़्लो चार्ट से समझने की कोशिश करते हैं। पहले हमने देखा था कि अगर मेरे पास 3 नंबर हैं और उनमें से मैंने लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करना है तो मैं क्या फ़्लो चार्ट डिज़ाइन करूं। तो मैंने ये किया था, ए इज़ ग्रेटर दैन बी, ए इज़ ग्रेटर दैन सी, दैन प्रिंट ए इज़ ग्रेटर दैन बी। अगर फॉल्स है तो इट मीन्स कि बी इज़ ग्रेटर दैन ए। उसके बाद बी इज़ ग्रेटर दैन सी, अगर बी ए से ग्रेटर है, बी सी से ग्रेटर है, दैन डेफिनेटली बी इज़ द लार्जेस्ट एलिमेंट। ए भी लार्जेस्ट नहीं है, बी भी लार्जेस्ट नहीं है, दैन डेफिनेटली सी इज़ द लार्जेस्ट एलिमेंट, ठीक है। लेकिन अगर मैं लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करूँ तो ये काफ़ी सिंप्लीफाई हो जाता है। तो मैंने कहा कि 3 वैल्यूज़ को इनपुट करो, ठीक है, और चेक करो कि ए बी से ग्रेटर है एंड लॉजिकल एंड ए सी से ग्रेटर है। अगर ये भी ऑपरेंड की वैल्यू ट्रू है और ये भी ट्रू है, ए बी से भी ग्रेटर है, ए सी से भी ग्रेटर है, देन ए इज़ द लार्जेस्ट एलिमेंट, एंड देन एंड दी, लाइक जो प्रोसेस है उसको एंड करो। और
अगर ऐसा नहीं है, लाइक दोनों में से कोई एक ऑपरेंड की वैल्यू भी फॉल्स है, तो वो नो की कंडीशन को चेक करेगा और चेक करेगा कि क्या बी ए से ग्रेटर है एंड बी सी से ग्रेटर है। अगर क्या दोनों कंडीशंस जो है लेफ्ट हैंड साइड पर हैं और जो राइट हैंड साइड पे हैं सेटिस्फाई होती हैं, देन डेफिनेटली बी इज़ द लार्जेस्ट एलिमेंट, तो जो बी है वो प्रिंट हो जाएगा। अगर ए भी लार्जेस्ट नहीं है, बी भी लार्जेस्ट नहीं है, देन डेफिनेटली सी इज़ द लार्जेस्ट एलिमेंट। सो आप इसका कंपैरिजन करें इस फ्लो चार्ट से, देखें कितना आसान हो गया। सो एंड, लॉजिकल एंड और लॉजिकल और को आपने फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे आने वाले मॉड्यूल्स में भी, तो इसको प्रैक्टिस करें। एक क्विज़ आपके लिए है ताकि आपका काफ़ी इसके ऊपर प्रैक्टिस हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।